होंगे अलबत्ता हमारी गुफ्तगू जो है। और ये आखिरी शेर मकते से पहले कि हर सांस एक जहदे तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद, हर सांस एक जहदे तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद आखिर कज़ा से हार ही जाती है जिंदगी। वाह वाह जी वाह वाह। हर सांस एक जहदे तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद आखिर कज़ा से हार ही जाती है जिंदगी। और कब तक खुमार इसके सवालों का दें जवाब, कब तक खुमार इसके सवालों का दें जवाब। रोज एक नया सवाल उठाती है जिंदगी, रोज एक नया सवाल उठाती है जिंदगी। बहुत आला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, नवाजिश। चले जब एक अगर शब्बीर भाई इजाजत दे तो कुछ मुतफर्रिक अशार में भी पेश जी कर इरशाद जी जी आप शामिल हो जनाब। अब हम आप दोनों की सुनेंगे। पहला शेर है कि मुझको सिखा रहा है मोहब्बत की बात वो, मुझको सिखा रहा है मोहब्बत की बात वो, मोहब्बत मुझको सिखा रहा है मोहब्बत की बात वो, जिसका कि अपना घर ही अदावत में जल गया। हाँ क्या बात, शुक्रिया। क्या मुझको बेहतरीन तंज सिखा है साहब, रहा क्या है, बेहतरीन। शुक्रिया। मुझको सिखा रहा है मोहब्बत की बात वो, जिसका कि अपना घर ही अदावत में जल गया। बहुत आला। और दूसरा है कि आंखों से बह रहा है लहू आज भी मेरे, आंखों से बह रहा है आंखों से बह रहा है लहू आज भी मेरे, किसने लगाई चोट मेरे दिल पे बेसबब। वाह, किसने लगाई चोट मेरे दिल पे बेसबब। क्या कहना। और ये कुमार भाई ये देखिएगा, जिंदगी हमको मिली है मुफ्त में, जिंदगी हमको मिली है मुफ्त में, हम तो पैदा हो गए। बेशक। जिंदगी हमको मिली है मुफ्त में, फिर खसारे का हमें क्या सोचना। क्या बात है, फिर खसारे का हमें क्या सोचना, हमने क्या सोचा। तो मैं आपकी रिवायत को बरकरार रखते हुए जी गजल भी पेश कर दूं। जी जी अता फरमाएं। मैं भी आप ही को फॉलो कर रहा हूँ कुमार भाई जिंदगी के ऊपर। जी जी अता फरमाएं। वाह जी वाह। लम्हा लम्हा मेहरबानी जिंदगी, वाह, लम्हा लम्हा मेहरबानी जिंदगी, जी रहा हूँ मैं ये फानी जिंदगी, वाह, जी रहा हूँ मैं ये फानी जिंदगी। और एक आरजू है कि दिल में खुफ्ता है यही एक आरजू, वाह, दिल में खुफ्ता है यही एक आरजू, है तेरे दर पे लुटानी जिंदगी, क्या कहने, है तेरे दर पे लुटानी जिंदगी। एक तरफ अफलास के मारे हुए, एक तरफ अफलास के मारे हुए, जानिबे दीगर सुहानी जिंदगी। वाह, जानिबे दीगर सुहानी जिंदगी। शुक्रिया। जिंदगी और मौत का किस्सा है यूं, जिंदगी और मौत का किस्सा है ये, जिंदगी और मौत का, जिंदगी और मौत का किस्सा है यूं, जैसे हो किस्सा कहानी जिंदगी। क्या बात, जैसे हो किस्सा कहानी जिंदगी। और शबीर भाई के तुझको लगता मैंने है देखा कहीं, अच्छा, तुझको लगता मैंने है देखा कहीं, भूली बसरी आनी जानी जिंदगी। क्या कहने। तुझको लगता मैंने देखा है, तुझको लगता मैंने है देखा कहीं, भूली बसरी आनी जानी जिंदगी। और इसका आखिरी शेर है कि दोस्तों को अब भला हम क्या कहें, दोस्तों को अब भला हम क्या कहें, कर दिया आसान बुलानी जिंदगी। वाह,
वाह जी कर वाह, दिया वाह। आसान भुलानी फुलानी जिंदगी, जिंदगी। लम्हा लम्हा मेहरबानी जिंदगी। नवाजिश। बहुत उम्दा, जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। क्या बात है, नवाजिश, शुक्रिया। जबर जनाब। जिंदगी का जनाब क्या आपने वो जायचा खींचा। शबीर भाई आप भी कुछ अता फरमाए तबरुक। जी जरूर। मैं अक्सर बस दोस्तों की कोई ना कोई शेयर जो होते हैं, आपने तो काफी दफा कोशिश की, बस वो हमारे अपने भी कहाँ होते हैं, हमारे अपने भी कहाँ कहाँ होते हैं, ये तो अताए परवरदिगार है। बिल्कुल। हाँ, हम तो, मैं अक्सर वो कहता हूँ कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेशक। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बिल्कुल। असल असल जो है जिंदगी का जो मकसद है, वो जी, तो होना चाहिए कि इंसानियत के आदमी का मैं किसी न किसी असल बात भी अपने है कि बेशक। इंसानियत। अपने लिए तो सही सब कह रहे हैं जीते आप। हैं हम। जी जी, जी। तो मेरे एक और दोस्त है शाह साहब। अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को पैदा इसीलिए किया था, क्योंकि बेशक, बिल्कुल। एक दूसरे के काम आने का सलीका आ जाए। बेशक ऐसी, बेशक। तो मेरे दोस्त शाह साहब तो हमारे हमारे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, तो अ, जी उन्होंने एक दफा अपने चचा का शेर सुनाया, मुझे आज भी याद है जी, अता फरमाए। कि फरमाते थे कि नफरत को काटता हूँ मोहब्बत के रूप में, आहा, वाह। नफरत नफरत को काटता हूँ मोहब्बत के रूप मोहब्बत के में, रूप में। मैं छाँव बो रहा हूँ बड़ी सख्त धूप में। क्या बात, वाह वाह क्या जबरदस्त। वाह कहने। मैं जब सुना वाह शाह वाह। साहब, ये तो उनका का पूरा कलाम मुझे भेजें, मगर जी, बस वो शाह साहब आज भी उनसे कभी कभी वो राब्ता वैसे ही होता है। अब बहुत बड़ा वो भी, जबरदस्त मतला है ये, बहुत जी बेहतरीन। जी, क्योंकि जबरदस्त, इंसानियत का तकाजा यही बेशक है, बेशक। बहुत जबरदस्त। कि भाई वो हाँ, धूप में छांव कर देना, यही एक इंसानियत का हाँ, तकाजा बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब एंटर हुई थी, तो डॉक्टर साहब हाँ मेरे है। ख्याल से डॉक्टर वो चली गई। साहबा आ कभी रही बस जा रही। ऐसा है मामला कि वो, हाँ बस बड़ा मुश्किल सा है। स्वाद अच्छा बिजी साहब होंगे। ने भी बाइक कैमरा दोनों बंद किए हुए हैं, शायद मसरूफ हों कहीं। और अब क्या किया जाए जनाब, ऐसा करते हैं ना शब्बीर भाई, ऐसा जी जी। करते हैं। और ये मेरी नाक़िस सी राय है कि कुछ देर हम्म इंतजार किया जाए, हम्म और अगर गरा ना गुजरे तो फिर इसको किसी और दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए, किसी और दिन तक के लिए। एक्चुअली दो मुशायरे तो वीकली चल रहे हैं, तो ये क्योंकि स्पेशल था अपना, हाँ ये मसला स्पेशल तो था, यही है हाँ। इसको। जी जी, इसको फिर यही है कि पोस्टपोन किया जाए तो मेरे हाल से बेहतर है, क्योंकि हाँ अभी, मैं थोड़ी देर इंतजार किया जाए। जी जी, 1 घंटा तकरीबन होने लगा, तो हाँ वो जी, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम जो है वो उधर बिजली की या नेटवर्क की वो होगी। है और मेरा बड़ी ख्याल सख्त है है। वही वही है। और लेकिन वो लेकिन जहां तक मुझे मेरे इल्म में है, इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो इंडिया से हैं, मुख्तलिफ उनको तो कोई मसला ऐसा है नहीं। इंडिया इंडिया से से थे, भी हैं और अमेरिका से अमेरिका हैं। से भी हैं। हाँ वही तो, तो अमेरिका से हैं, इंडिया से हैं। तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा मसला हो। अब देखिए जैसे मैं एक नाम देख रहा हूँ, हम्म, ये तो चलिए बहरहाल, हाँ ये अमेरिका से भी हैं, शाहीन बल्लास, है ना। हम्म। और ये एक और कोई परवीन शगफ है, ये दिल्ली से हैं, ये भी जुड़ नहीं पा रही हैं। शाइस्ता में जब इंडिया से हैं, ये भी नहीं जुड़ पा रही हैं। शायद समझ भी ये अपना यूके से हैं। अच्छा इसमें इंडिया लिखा पोस्टर में, मैं तो समझा अच्छा तो फिर नहीं, मैं नहीं नहीं, फिर दूसरे होंगे, वो शाइस्ता जबी हैं। ये वो, शाइस्ता महजबी। जी जी जी, ठीक जी होगा। मुझे मुझे गलतफहमी होगी। हाँ, और ये डॉक्टर एजाज कश्मीरी चाइना से हैं, ये भी नहीं मौजूद। नहीं होता। हाँ। हाँ, बाकी तो शहनाज रिजवी वगैरह कराची से हैं, ये सैयदा उम्मुल का है ये, बनेन क्या, हाँ बनीन। हाँ, उम्मुल बनीन, ये तो तालिबन, ये भी पाकिस्तान से तो बाहर से ही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हुआ। ये शगुफ्ता गजल साहिबा हैं, गजल शगुफ्ता लिखा है, बहरहाल वो शगुफ्ता गजल है, ये भी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान से कोई भी एंटर नहीं हो रहा ना। यानी इंडिया मसला से भी ये है कहाँ हो कि रहे हैं हुजूर, इंडिया से भी कौन है। इंडिया से भी नहीं हो रहा। आप भी तो इंडिया से इंडिया इसमें से चार बैठे हैं पांच ना। नाम है।
नहीं, मुझे तो गिनती आप में ना रखें आप, मैं तो वैसे ही आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। नहीं तो लेकिन ये अगर आप पर्सनली इनको जानते हैं तो राब्ता करें, इनको कॉल करें, देखें भाई शामिल हो, थोड़ी सी रौनक बढ़ाएं। पर्सनल तो शगुफ्ता गजल जो है अभी शामिल नहीं, उनको पर्सनली जानता हूँ, उनका नंबर भी शायद हो मेरे पास, ये बाकियों को मेरे पास नंबर नहीं है। हम्म। हाँ, नहीं, इनको डॉक्टर तो साहब तो आ रही हैं जा रही हैं, वो जो हाँ, नजर वही आ रहा वही है। वो तो आ रही जा डॉक्टर रही हैं। डॉक्टर साहब देखती हैं कोई है लोग, कोई नहीं है, फिर चली जाती हैं। हाँ, वो यही है उनके साथ मसला। तो तो डॉक्टर अब मुझे साहब नहीं पता कि वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं या अदबी डॉक्टर हैं। अदबी डॉक्टर भी हो वो सकती है। अदबी डॉक्टर हैं, बाय प्रोफेशन तो वो पुलिस में हुआ करती थी, अभी पता नहीं है कि अच्छा उससे मुलाजमत से लोग दोस्त हो गई है, मालूम नहीं कुछ। अलबत्ता अच्छा। पुलिस में थी, महकमा पुलिस में। किस जो पोस्ट पे कौन थी ये मेरे इल्म में नहीं है। हाँ खैर, ये, उसकी क्या जरूरत है। जी, लेकिन ये क्या, ये हाँ कहाँ नहीं, मैंने सुना कहाँ कहा कि से शायद डॉक्टर हो, ये कहाँ से मेडिकल बिलोंग करती डॉक्टर। है? ये बरेली, अच्छा, बरेली ये से। उत्तर बरेली प्रदेश में जो बरेली शहर है, जिला है जी बरेली, जी। बड़ा तो मशहूर वहां है। से। जी हाँ, वहां हमारे से हैं ये। हमारे पाकिस्तान में तो हम तो जनाब बरेली शरीफ कहते हैं। हम भी बरेली शरीफ ही कहते हैं, और कभी शरीफ निकल जाता है, कभी नहीं भी निकलता, क्योंकि वहां पे दोनों तरह की हस्तियां हैं, शरीफ भी हैं और रायबरेली भी तो चले, बदमाश कहते भी हैं। हैं, रायबरेली भी तो है। राय बरेली हमें अलग है तो हुजूर। अच्छा, वो अलग है। 3 बरेलियां हैं, राय बरेली, बांस बरेली और बरेली शरीफ। हम्म। तो और तीनों यूपी तीनों में। तीनों उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अच्छा। हाँ। राय बरेली, बांस बरेली और बरेली, इस तरह से है ये। हम्म। वो बांस तो उधर बरेली क्यों उधर थी अल्लाह बेहतर जाने। राय बरेली बलरामपुर के पास है, जो मुनव्वर राना का आबाई वतन है। मुनव्वर राना और क्या नाम था उनका, हमारे यहाँ के एक बड़े शायर थे वो, हम्म, जहन से नाम निकल गया, देखिए, बड़ा मशहूर नाम रहा, एमपी भी रहे हमारे यहाँ। तो ये जो उत्तर प्रदेश या ये जो इलाके हैं बरेली वगैरह के, ये मेजॉरिटी मुस्लिम है इधर की या हिंदू है? मिक्स है। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, सुबह उत्तर प्रदेश सुबह बिहार, हम्म इसमें तो मेजोरिटी तो मुस्लिम है, हम्म लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 55-45 का हो। हम्म 55% अगर मुस्लिम हो गए तो 45% गैर मुस्लिम। हम्म और लेकिन माहौल इस तरह का बन चुका है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में सियासी माहौल की अगर बात करें, हम्म कि वो मुस्लिम जो है उसकी वो हाशिए पे आके खड़ा हो गया सियासी। हाँ, और उसकी वजह ये रही कि मुस्लिम मफाद के लिए कोई पार्टी है नहीं। मुस्लिम हम्म मुसलमानों के मफाद की बात सब करते हैं, हम्म लेकिन सही जाती बात। मफाद होता उनका। वो हुआ ये है कि उन पार्टियों ने मुस्लिम मुआशरे को 30 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ओहो, अगर वो भारत में 18% या 22% हैं हिंदुस्तान में मुस्लिम, तो हम्म। वो 22 क्या 42 पार्टियों में बटे हुए हैं। ताकि तो जब वो अगर मिनट 22% जी है और जी। 22 पार्टियों, तो 1% आदमी की क्या वैल्यू है वो 99% के कुछ भी सामने। नहीं। ये भी एक सही बात। पॉलिटिक्स है ना, उनको जी डिवाइड एंड रूल। हाँ, वही वही हुआ है, ये सब सियासत का एक खेल है, कि उन्होंने क्या किया कि हर नई पार्टी जो आने वाली नई पार्टी है, वो मुस्लिम के उसकी फेवर की बात करती है, मुस्लिम हम्म माशरे के फेवर की। हालांकि हम्म फेवर कोई नहीं करता, हकीकत ये है, लेकिन वो इसलिए करती है कि मिसाल के तौर पे कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी हम्म, बड़ी पार्टियों में नंबर 1 पे। जी जी। अभी जी। कांग्रेस पार्टी में 98% मुसलमान जो थे वो कांग्रेस के फेवर में हुआ करते हम्म सही बात। थे, आज से तकरीबन कोई 15 साल। हम्म उसमें से बहुत सारी पार्टियां टूट के अलग हुई, यानी हम्म उसी में से लोग निकले, उन्होंने अपनी नई पार्टियां बनाई, और हर पार्टी ने मुसलमानों के फेवर का झंडा बुलंद किया। तो हम्म। जाहिर सी बात है, और कुछ कुछ मुसलमान तो उधर जाएंगे, उधर चले गए, कुछ उधर बिल्कुल और चले वो जाएंगे। जाएंगे गए। कहाँ से, कांग्रेस में से जाएंगे, और तो कहीं थे नहीं। तो वो हम्म सही कांग्रेस बात। के सपोर्टर कम हुए। फिर हम्म 4 पार्टियां उसमें से और निकली, उन्होंने भी, वो 4 लोग और निकले, उन्होंने अपनी अलग पार्टियां बनाई, उन्होंने भी मुस्लिम वफाद की बात की। हम्म पता चला कि वो और कम हो गए। रफ्ता रफ्ता कांग्रेस पार्टी हाशिए पे आके खड़ी हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी का नाम जरूर है हिंदुस्तान में, लेकिन वकार कोई नहीं है। हम्म
और वैसे ही क़यादत भी नहीं रही अगर देखा जाए तो। नहीं, ये बात ना कहिएगा कपिल साहब। अभी तो सारे ये बात उसकी आप वो फैमिली, ये राजीव बात ये गांधी की जुमला फैमिली नहीं जो नहीं है नहीं नहीं सारे वो ये कांग्रेस में ही है ना। सर देखिए, ये जुमला जो अभी कपिल भाई ने कहा था, ये जुमला आरएसएस की सोच को तक़वियत पहुंचाता है। क्योंकि आरएसएस ने यही प्रोपेगेंडा किया था कि क़यादत नहीं रही। क़यादत की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर और इंदिरा गांधी तक क़यादत किसने की? कांग्रेस पार्टी, इसी कांग्रेस में खानदान था ने, बेशक। इसी खानदान ने ना भाई, जी जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी। सही बात। ठीक है, अब उसी के खानदान से दूसरे लोग अगर उस पार्टी के सरपरस्त या उस पार्टी के बड़े ओहदेदार बनते हैं तो उसमें बुराई क्या है? नहीं 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 कुमार साहब, बुराई कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी भी होती है, भले वो उसी खानदान से हो या उस खानदान से बाहर से हो। जो खूबियां नेहरू या इंदिरा गांधी में थी, उसके बाद थोड़ी बहुत राजीव गांधी में थी, अब उसमें नहीं है जो आज है। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि जो आदमी को जैसे कहते हैं ना अट्रैक्ट कर सके, वो इस मौजूदा क़यादत में थोड़ी कम है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी क़यादत कहीं कुछ है नहीं, आपको बता दूं। दूसरी उसमें पार्टियों में भी तो है ही नहीं। हाँ, दूसरी जो पार्टी बीजेपी में हमारे क्या यहाँ है? कुछ नहीं। इस वक्त जो पार्टी हमारे यहाँ बरसरे इक़्तिदार है, 8 साल 9 साल से 9 साल हो गए उसको, तो जी उस पार्टी में भी कौन सी क़यादत है बताइए? किसी कुछ को भी नहीं। पकड़ के लाके खड़ा कर देते हैं और उसको वजीर आजम बना देते हैं। हाँ, और उसका वहां तो नारा उसके चलता है। नहीं नहीं दूसरा, हाँ, नारा, उनके जुमले अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल। हिंदुस्तान की आबादी जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 135 करोड़ अशखास जी पर मुनहसर, हिंदुस्तान की कुल आबादी। जी अब 135 करोड़ लोग, और कोविड जब फर्स्ट वो हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ हिंदुस्तान में, जी तो हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि हमने 118 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन भिजवा दिया है। 118 करोड़ परिवार, जबकि खानदान। 135 करोड़ तो सारे आसपास, अंदाजा कर लें। सारे टोटल जो यहाँ के बाशिंदा हैं वो टोटल 135 करोड़, 30 करोड़ और 118 करोड़ खानदान। अब इस जुबान 118 से उनको करोड़ अगर समझिए ना, खानदान में एक खानदान में उनको 2 अगर आदमी आप भी हुए तो सियासी बयान हुआ 236 ना। करोड़ हो गए। 270 जी हो वो गए। सियासी बयान 270 जी। चमड़े तो की ये जुबान है वो। न चमड़े की सही, लेकिन जिस ओहदे पर फाइज हैं आप, वहां बड़ा सोच बेशक समझ कर आपको बेशक। तो बोलना क्या है? पड़ता है। तो अगर अगर काबिलियत की ये बात करी जाए तो ये कोई काबिलियत, इसको काबिलियत नहीं कहा जाएगा नहीं झूठ नहीं बोलने। नहीं, उनमें तो काबिलियत तो कोई बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। काबिलियत तो आपको पता है, या हम तो ये नहीं तो वो वाली जो बात हो जाएगी, वो राहत इंदौरी का वो मिसरा मुझे याद आ रहा है कि जहां झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। बहुत बिल्कुल क्या है वो, मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जहां झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। तो अब बात क्या है, ये राहुल जो है सच्चा है, आपको सही बता, मैं तरफदार नहीं किसी भी सियासी न किसी अपराध का, सियासी फर्द का, और ना ही किसी सियासी तंजीम का, क्योंकि हमें तो मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करनी, किसी तरह से इंतजाम करना है, जो अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे काम लगाया, जिम्मेदारी लगाई है, उसको लगा है। अंजाम देना है। हमें सियासत कुछ नहीं देने वाली, कोई हुकूमत नहीं देगी, चाहे वो राहुल गांधी की आ जाए या वो कोई भी आ जाए, कोई भी मोदी आ की जाए, आ वो जाए सब या किसी और की इनके क्यों ना रहे। मफादत इनके हाँ अपने वो तो हम सही है, है। आवाम को कुछ नहीं मिलता। ये हाँ, तो अपना मुराद भाई लेकिन हकीकत जी। ये है कि राहुल गांधी बहुत सच्ची बात करता है, उसकी बातों में कोई झूठ नहीं है, और वो बहुत बढ़ा चढ़ा के कभी कोई बयान नहीं देता। और इन्होंने क्या किया, बढ़ा चढ़ा के ऐसा बेवकूफ बनाया तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, उसमें इनकी अपनी अपने मुआशरे के लोग हैं, हमें नहीं बनाया, अपने मुआशरे के लोगों को बनाया। इन्होंने कहा, सबसे पहले ये कहा कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसे वो लोग खुश हो गए, हाँ, वो लोग खुश हो गए कि पूरा देश हमारा होगा, जो यहाँ हम्म होगा वो हिंदू ही रहेगा, दूसरी कौम दूसरे मजहब से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा। अगर मजहब तब्दील करेगा रहेगा, नहीं तो भगाएंगे या मारेंगे, दो में से एक बात होगी। सही बात। दूसरी बात ये कहा कि जो मुसलमान यहाँ से भाग जाएंगे उन सब की जो भी असासा होगा वो आप सब में तकसीम कर दिया। इसी वजह लोग से आ गए, मुसलमानों पर जुल्म जुल्म करना शुरू कर वो तो दिया उन्होंने। दिखाना पड़ेगा ना सर। अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि शब्बीर भाई मैं कपिल भाई का दुश्मन हूं हम्म, और मैं कपिल को चैन से नहीं रहने दूंगा,
तो आपको खुश करने के लिए जब मुझे कुछ ताकत, कुछ पावर मिलेगी आपकी तरफ से, आपकी वजह से, तो मुझे आपको खुश करने के लिए कपिल भाई को कुछ ना कुछ तो सहनी या किसी भी तरह की तकलीफ तो पहुंचानी पड़ेगी, असलियत तो। बिल्कुल सही। तो वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो इनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। सही बात। तो ये तमाम चीजें जो है, कोई मुसलमानों को ना तो ये परेशान कर सकते, ना भगा सकते, ना तंग कर सकते, कुछ नहीं मुमकिन होगा। ही नहीं है, हाँ, मुमकिन ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया अपने माशरे के लोगों को, और वो लोग इनकी बातों में आ गए। और रहा खसारे की बात अगर की जाए, तो हिंदुस्तान में अगर मुसलमान 18% हैं, तो गैर मुस्लिम 82%। तो उनका 82% का खसारा होगा, हमारा 18% का। ये कैसे है, अगर आप बताना चाहें तो? ये अपने क्या कहते हैं, दिल्ली वाले आपके हम समाज कौन है वो पार्टी के, आपके दिल्ली कौन से से? ही? ये जो अभी नई पार्टी, जो आम आदमी पार्टी। आम आम आदमी आदमी पार्टी बड़ा काम हाँ। कर रहे हैं, मैंने वो आम सुना। आदमी पार्टी का काम अच्छा है, सोच हमारे खिलाफ। उनकी भी बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल खिलाफ है हमारे। ये अपने उमर भाई वो देखें चाहे कि उसको जो अपनी लाचारी, मजबूरी का नाम दें या कुछ भी करें। जी, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहे थे शब्बीर भाई? जी जी वही कह रहा हूँ कि जो मैं समझ रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल तौर पे एक प्रेशर है इंडिया पाकिस्तान, खास तौर पे मुस्लिम्स के खिलाफ जो है ना, चाहे वो उसमें इसराइल शामिल है या कुछ और ताकतें, तो इनको दबाने के लिए इनको जी, इंडिया में बिल्कुल उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके हेल्प की जा रही है, फंडिंग की जा रही है मुसलमानों को दबाने के लिए। और पाकिस्तान में जो है अवाम को पस्ती में फेंकने के लिए भी यही काम हो रहा है। आपस में जी लड़ाया जा रहा है। बेशक जी, बेशक, और ये चीज जो है बहरहाल ये ये कमजोर हो जाए किसी भी तरह से। जी जी वही चल रहा है। अल्लाह ताला उनका तो तो ये तो आप मकसद करम ही बिल्कुल करे। सही कह रहे हैं, ये हकीकत है। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये आप बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि वो, उनको खौफ है मुस्लिम माशरे से, उनको खुद को खौफ है। तो इसीलिए सही वो बात अपने है। दुनिया अपने डर को मारना चाह रहे हैं, अपने डर को मारना वरना चाह रहे दुनिया में अभी ये कौन सी सदी चल रही है, 2023 है, हैं। और हाँ, इस दौर में भी सरेआम आके और राह चलती औरतों को और बंदों को वो जबह कर रहे हैं, काट रहे हैं। और कानून जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना उनको पकड़ रहे, ना कुछ सजाएं दी जा रही है। तो ये तो कानून क्या करे, सरासर कानून क्या करे, आजकल कानून तो सियासत की मुट्ठी में है, और सियासत की शह पर ये सब कुछ होता है। शबीर भाई कानून देखिए, कुछ नहीं कर पाएगा। बात ये है कि जैसे जैसे हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो बुराइयां तो बढ़ती जाएंगी ना। हाँ, यही होगा और क्या। हकीकत है, दुनिया का इख्तिताम तभी होगा जब बुराइयां बढ़ेंगी। मतलब एकदम शबाब पर होंगी, और बाकी तम बिल्कुल। अच्छाइयां जो है वो, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। जी तभी जी दुनिया का इख्तिताम होना है। क़यामत की बस निशानी है उनमें से तो जी जी, अभी तो बिल्कुल। कहते हैं 70-80% सबसे बड़ी तो है। तकरीबन हो गई है हाँ, ना, अभी क्योंकि तो जब, बहुत। बिल्कुल, जब तक दुनिया में वो लोग रहेंगे जिनकी वजह से इस दुनिया बनाई थी, दुनिया वजूद में आई, जब तक ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे, तो कुरान का फैसला है, तब तक तो ये दुनिया नहीं मिटाई जाएगी। बिल्कुल। तो अब जब ये भी हक है कि ये दुनिया मिटाई जाएगी, इससे भी जी इससे भी कोई इनकार नहीं, ये भी कुरान का फैसला है। तो जब ये दुनिया मिटानी ही है, और इसके मिटाने का सबब ये कि जब ऐसे लोग नहीं रहेंगे, जब ये दुनिया खत्म कर दी जाएगी, तो वो लोग भी तो कम होने हैं ना, जाहिर से बात है, धीरे धीरे बिल्कुल। धीरे धीरे बिल्कुल। कम होने। तो तैयारियां हैं बिल्कुल। ये कयामत की, ये कयामत की तैयारियां हैं, निशानियां कह लें, तैयारियां कह लें, अल्लाह की तरफ से फितना तैयारियां हैं। दज्जाल फितना दज्जाल जो है ना वही आने वाला है ना, उसी की तैयारी जी है ये सारी, जी जी जी, बिल्कुल। ये उसी का हिस्सा है। हाँ, तो अब ये देखिए, खैर। जो जो उसके दज्जाल के वो चेले चपाटे हैं, वो तो आ चुके हैं तकरीबन। बिल्कुल। बिल्कुल। बस बिल्कुल। उसका आना बाकी है, बाकी चेले चपाटे आ गए, उसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, उसके आने के लिए, अभी उसके हेड आने ऑफ के लिए द जमीन फैमिली का तैयार की इंतजार जा है। रही है। हेड ऑफ जी द बेशक फैमिली का इंतजार है। जी जी जी, बिल्कुल वही वही जमीन तैयार की जा रही है उसके लिए। जैसे होता है ना, हम कोई प्रोग्राम करते हैं, तो जो सही हमारे बात यहाँ है। के जो मेहमान खास या कुछ दूर हैं, सदर हैं, तो उनके आने से पहले थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। वो माहौल बनाना शुरू हो गया, और वो माहौल किसी हद तक ये बनाने में कामयाब भी हो गए। नहीं, उनको तो होना है, वरना तो फिर वो हाँ आएगा ही। जी, क्योंकि उसमें खैर अल्लाह की जनाब, मर्जी भी छोड़े, शामिल ये तो सिलसिला चलते ही रहेगा और हम कुछ कर भी नहीं है। जी सकते, इसलिए कि ये
खालिद नहीं, का कुछ नहीं कर फैसला पाएंगे। है और वो कुछ है तो वो ने तो भैया क्या जी। किया जाए अब? शबीर भाई क्या कहते हैं आप? कफील घंटा भाई अब ये किया जाए, मैं अब तो ये किया जाए कि मैं मुख्तसर सी बात मैं कर रहा हूँ। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि जी ये जो दौर चल चल रहा है ना, तो अब हमें एक ईमान की सबसे कमजोर जो है ना हालत वो रह गई है, वो है बिल्कुल दिल में बुरा महसूस करना। ना हम हाथ से रोक सकते हैं बुराई जी को, और ना ही जुबान से रोक सकते हैं। बिल्कुल ये बोल दोनों सकते जी। चीजें अब मुसलमानों में खत्म हो रही हैं। तो तीसरी रह गई है दिल में बुरा। लेकिन उसको और बुरा वो तसव्वुर करना जरूरी है। मगर मगर हाँ अभी जो मेजॉरिटी है, बड़ा डिस्कस करके देखे मुआशरे में जो हो रहा है, अभी इसमें भी बहुत से लोग जो है ना, वो दिल में भी बुरा नहीं महसूस करते। वो कहता है यार चलता है, ये हो रहा है, ऐसे ही चलता है। है, जमाना ही अगर ऐसा यही है, सब, अब हाँ तो वक्त जी ऐसा आ जी, गया है। तो ये सारी जो जी अब जो निशानी है, ये बेशक अब वही है तनज़्ज़ुली की तरफ। अल्लाह ताला की ज़ात हमें जो अपने वही है, हिफ्ज़-ए-मान में बिल्कुल। रखे, और हमें ईमान की हालत में हमें दुनिया आमीन से आमीन लेके जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन और सुम्मा कम आमीन। से कम हमें ईमान की ये आमीन। जो लास्ट जो है ये तो रह जाए, जो दर्जा बुरे रहे को बुरा जब कहें और जो कम सही है कम उसको से बोले कम, कि वो कम ठीक है। से कम जो रमक है। कम से, जी, जी। बेशक अदना सी बेशक। तो रमक मेरा तो कम से कम ईमान की रह जाए बात। जी बुरे को बुरा तो कहें, अब ये और क्या जो ठीक करते है उसको ठीक। हैं? सॉरी भाई, बात बात काट रहा हूँ आपकी। ये लोग अभी तो हमारे अहबाब तो आ नहीं रहे। अभी बस वो मेरा ख्याल अमीन साहब, है अमीन साहब एंटर कफील हुए थे, साहब, और अच्छा साहब भी एंटर हुए थे शब्बीर मेरे साहब ख्याल से से। गुजारिश की जाए कि अभी अभी ऐसे करते हैं कि इसको। जो भी एंटर होता है ना, अभी क्योंकि अमीन जी भाई को टाइम दिया था, वो आए हैं और हमारी वो तो गुफ्तगू चले का गए। दौरान वो चले गए। अगर दोबारा आते हाँ, हैं तो उनको कहते हैं आपका अपना भी मुख्तसर सा जो है ना, वो आप सुना दें हमें अपना कलाम। और इस दौरान अगर कोई और आ गया तो ठीक है। अच्छा भाई आए थे वो भी अभी सुन रहे हैं, तो अच्छा भाई आप शामिल हो अपना, चले कुछ ऐसे ही गपशप में ही अपना थोड़ा सा कलाम सुना दे, तो फिर इसको इख्तिताम करते हैं। क्या ख्याल है? अब तो गालिबन दो ही लोग हैं जो थे, हम तीन चार लोग बस। नवाज साहब रब्ता करने की कोशिश मेरे ख्याल से कर रहे हैं, वो भी आए थे बीच में। और कौन? चौधरी नवाज साहब, सदर सदर साहब हमारे, हम्म। हम्म तो हम्म। वो भी देख के तो चले गए हैं। जो चौधरी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन करें अपना। अच्छा भाई आप भी माइक ऑन करें, तो फिर मशवरा दें इस मामले में। अभी इसको फिर मेरे ख्याल से इख्तिताम पजीर करें। तो क्या राय है आपकी? चौधरी साहब आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा भाई आप सुन रहे हैं तो ऑन करें माइक अपने। मेरे ख्याल से माइक बंद करके तो वे भी कोई काम कर रहे हैं अपने। हाँ, वो स्क्रीन देखते होंगे कोई आया कि नहीं आया। क्योंकि जो सुन नहीं रहे इसका मतलब है कि वो भी कैमरे के हाँ पास नहीं है। हाँ, ऐसा भी है। तो अभी मैं नहीं, कॉल वो करता हूँ आ उनको ना। कहाँ रही हैं। मैं एक मिनट चौधरी साहब को कॉल करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं वो ना। आप इतनी देर में गपशप चले लगाते रहे, तो ताकि इसको इख्तिताम पजीर करें ना। ठीक है, अगर 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 एंटर होते हैं बीच में जो भी दोस्त, उनको भी बोलें जी अपना मुख्तसर सा कलाम तो सुनाए ना, चलो उससे भी फैज़याब हो जाए हम। चलिए, अगर हाँ ऐसा नहीं, है बात तो सही है आपकी। हाँ, अगर कोई मुनासिब आ है। जाए तो लेकिन अब इतना वक्त हो चुका, अगर अभी तक नहीं आए तो क्या उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद तो हाँ। नहीं, जो आ रहे थे, तकरीबन जो नहीं आ रहे है। हैं बीच में, अमीन साहब अच्छे भाई हैं, इनको तो सुने ना। हाँ, अमीन साहब को कहा गया था उस वक्त के आधा घंटे के वो बाद आए आप थे थोड़ी। फिर चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, अमीन भाई आए थे लेकिन स्वादे अच्छा साहब अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने माइक और कैमरा दोनों जो है म्यूट किए हुए हैं, और गालिबन उसके पास भी हैं या नहीं डिवाइस के, ये भी नहीं कह सकते।
लेकिन आज शब्बीर भाई से बातचीत की, कपिल भाई से, वो बड़ा अच्छा लगा। बड़ा बिल्कुल मौका मिल बिल्कुल गया आज बात करने का। मुशायरे तो रोज हो रहे हैं आजकल ये ऑनलाइन, रोज हो रहे हैं। लेकिन ये मौका जो है आज मैसर हुआ बहुत कि भाई चलिए बातचीत हुई बहुत अच्छे से, और ठीक ठाक मतलब तफसीली ये है कि गुफ्तगू। एक मुझे तो भाई एक बड़ी तसल्ली सी हुई कि अच्छे लोगों से मुलाकात, जी न सिर्फ एक मुलाकात रही बल्कि जी अच्छी जी। गुफ्तगू भी रही। हाँ, वो होता है ना, जैसे अब हम लोग मुशायरों में जाते हैं, ज़मीनी मुशायरों में, वो हमने मुशायरा पढ़ा, हम भी अपने राह ली और उन्होंने भी अपने राह से निकल गए। तो वो कोई बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई ना, उसको मुलाकात नहीं कहा जाएगा। अगर उनसे बैठ के कुछ देर बातचीत हो जाए तो वो मुलाकात। उस अस्सलाम वालेकुम। उसको हम ऐसे आ वालेकुम गए भाई, अस्सलाम। साले भाई आ गए, साले हाँ, भाई आ गए सुन के। माफ कीजिएगा, जरा मैं और कहीं बिजी था। जी। तो चलो कोई नहीं। फिर क्या कोई आए और नहीं आए, बस नहीं, वही हम कोई कोई 5 आया आए लोग ही हैं। नहीं नहीं। है स्वाले साहब, मेरा ख्याल था कि पोस्टपोन किया जाए मेरे वक्त। ख्याल से पोस्टपोन ही कर दिया जाए, हाँ, किसी क्योंकि और वक्त के लिए रखे। इतने वक्त तक जी भी अगर अच्छा नहीं भाई। आए तो इसका मतलब कि शायद जी कहीं ना कहीं मसरूफ रहे या कुछ हाँ, मसला सवा दरपेश घंटा हो। हो गया। नहीं, वो जी। पाकिस्तान में अच्छा। तो ब्रेकडाउन हुआ बिजली हुआ का है, मैं मसला वहाँ है। की खबरें देख रहा था। तो ब्रेकडाउन है वहाँ पर, लाइट हाँ, पूरे पाकिस्तान में मतलब ब्रेकडाउन हुआ हुआ है। नहीं, पाकिस्तान की बात तो वाजिब है, वो तो समझ में आ जी रही हाँ। है। हिंदुस्तान लेकिन में जो गैर पाकिस्तानी है, मतलब गैर अच्छा, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हाँ वो भी नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा भाई लेकिन किसी ने वो यहाँ आने की जहमत भी नहीं की मेरे ख्याल नहीं से। नहीं जी, हिंदुस्तान से, दिल्ली से भी तो दो नाम और हैं, कोई हाजिर हुआ तो बताइए। अच्छा, कोई नहीं। अभी ये है कि मेरी चौधरी साहब से बात हुई है, नवाज साहब से, तो हम्म उन्होंने यही कहा है कि उधर अपना वो शटडाउन की वजह से प्रॉब्लम है और हाँ, नहीं वहाँ वो प्रॉब्लम है, भेजना। सही हाँ कह जी, रहे हैं आप। वो वो ऐसे तो अभी। करते हैं अपना। अच्छा भाई, मुख्तसर हमने वो दो शेर और एक गजल सुनी है अपना कफील भाई से और जी। हुमार भाई से। आप भी अपना जनाब हाँ, मुख्तसर स्वाले से भाई का भी अब नंबर आएगा भाई, यहाँ आप सदारत है तो। हाजिरी हाजिरी लगाएं तो फिर करते हैं जी इंशाल्लाह। और इस चलिए, प्रोग्राम मैं को हाजिर है आपकी जी खिदमत में। इस जी, साले प्रोग्राम भाई। को पोस्टपोन कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर हाँ, हाँ, नेक्स्ट। नहीं पोस्टपोन नहीं, प्रोग्राम तो हो जाएगा, 3 शायरों ने मसला पढ़ कुछ दिया, यूं 4 ने हुआ पढ़ है। दिया। जी, इरशाद। मसला कुछ यूं हुआ है कि खौफे खुदा के साथ जो यादें खुदा मिले, हाँ, और फिर खुदा के खौफे साथ जो खुदा के यादें साथ खुदा मिले। जो यादें खुदा मिले, सामो सलात दोनों में कितना मजा मिले। वाह हाँ, वाह जी हाँ, वाह, हाँ, 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 बेशक वाह सुभान बेशक। अल्लाह, वाह बहुत उम्दा, सुभान हाँ, अल्लाह। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, वाह वाह। वाह। खौफे खुदा के साथ जो यादें खुदा मिले, सामो सलात दोनों में कितना मजा मजा मिले। मिले। मजा मिले। और आके याशदात पलट कर तो देखिए, हाँ, हम्म औरा के याददाश्त पलट कर तो कर तो देखिए, देखिए। शायद किसी वर्क पे मेरा तस्करा मिले। हाँ, क्या हाँ, कहने। वाह हाँ, वाह जी वाह। वाह आधा वाह। आधा बस। रुसवाइयों ने मुझको गिरफ्तार कर लिया, वाह, रुसवाइयों ने मुझको। रुसवाइयों रुसवाइयों ने ने मुझको मुझको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। जैसे बगैर जुर्म की जो जैसे बगैर जुर्म किसी को सजा मिले। जैसे बगैर जुर्म वाह किसी को वाह जी सजा वाह। मिले, वाह। सजा मिले। वाह। नक्काद फिक्र फर इसे अब ठीक से पढ़ें, हाँ, अच्छा। नक्काद नक्काद फिक्र फिक्र फन। फर इसे अब ठीक से पढ़े, शायद मेरी गजल में कोई फलसफा मिले। वाह हाँ, जी हाँ, वाह, हाँ, 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 वाह वाह हाँ, वाह। हाँ, क्या क्या आधा, बात कहने। क्या- बहुत शायद खूब मेरी साले भाई। गजल में कोई फलसफा मिले। हालात सख्त हों भी तो मायूसी कुफ्र है, बेशक। बेशक। हालात सख्त हों भी तो मायूसी कुफ्र है, तो है। शायद के मुश्किलों में कोई रास्ता कोई मिले। रास्ता वाह जी मिले। वाह, बेशक बेशक आमीन। वाह जी। हाँ। जिन पे था नाज वो भी हमारे ना हो सके। कपिल जिन मियाँ, पे थे ना। जी जी। जिन हाँ, पे सुन था लो नाज जरा। वो मैं भी आप कहेंगे हमारे न भाई। हो जिन सके। पर था नाज वो भी हमारे ना हो सके, यार अब हमें भी काश कोई बावफा मिले। हाँ, वाह हाँ, जी वाह। हाँ, वाह, हाँ, आमीन क्या बात, आमीन, क्या अल्लाहुम्मा आमीन। बात है। मैं आप कहेंगे और साले भाई। ये मैं तुम्हारे आप लिए कहा था कहेंगे। मैंने। अच्छा, मत है कि तुम ख्वाब में भी आओ, अ- हम्म, अगर भूल कर कभी,
अच्छा, तुम ख्वाब में में भी वो भी आओ, भूल कर, अगर अगर भूल भूल कर कर कभी। कभी, सवाले तुम्हारी याद में भी जागता मिले। हाय हाय वाह हाय हाय, वाह, वाह जी वाह। क्या सवाले फिर तुम्हारी पढ़िएगा, याद फिर में पढ़िएगा। भी जागता मिले, तुम बेशक वाह ख्वाब वाह में वाह, भी आओ, अगर भूल कर भूल कर कभी, कभी सवाले तुम्हारी याद में याद भी में भी जागता जागता मिले। मिले। जागता वाह मिले, वाह, क्या वाह जी, कह रहे, बहुत क्या बहुत कह रहे। उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत अच्छा कलाम। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए साहब, सदारती कलाम भी आ गया। अब चंद जुमले इस महफिल के लिए, इस तकरीब के लिए चंद जुमले और कह दीजिए, रिकॉर्ड में आ जाएगा और क्या। जी बस और फिर बेशक। इख्तिताम का नहीं, ऐलान ये करा दीजिए मुहिम शब्बीर भाई से। बहुत मुस्तनद, मोतबर और मोहतरम नाम है मुहिम एहसन जज्वी का। बहुत बड़ा काम किया हुआ है इन्होंने, लेकिन अब इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक के, वहाँ हालात ठीक, मगर बिजली के इस प्रोग्राम को मौखर जरूर करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसल नहीं, वो भी मैंने किसी कहा और, जरूर। हाँ, किसी हाँ, और तारीख के लिए रख लेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलतवी क्योंकि करने की मोहसिन, गुजारिश थी मेरी जी भी जी बस। जी हाँ, ये एहसन इंशाल्लाह जज्वी साहब, मोइन एहसन जज्वी साहब की जो कद और शख्सियत है, उसके लिए तो एक दो नहीं, कई प्रोग्राम भी अगर रखें तो कम पड़ते हैं। बड़ी बेशक शख्सियत थी, के जी, मालिक थे। बहरकत अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे, और आमीन बस हमारे आमीन। जहाँ कहीं बिजलियां ना हो, उनको अल्लाह ताला कुमकुम में और बरकत अता फरमाए। आमीन एक आमीन। हमारे बरकी साहब तो चले गए, वहां जी बरकत, हमारे पाकिस्तान में तमाम बर्क ही गायब हो गए। जी, वो साथ ले गए अपने। जी बैर का बहुत बहुत शुक्रिया सब चलिए जो भी चलिए, आए उनका। और अब हम इजाजत चाहेंगे, मेरे ख्याल से ये 11 शब्बीर बजकर भाई, 21 यानी आपके यहाँ तो काफी टाइम हो गया होगा, तो इजाजत दीजिएगा। हाँ अल्लाह तो हाफिज, फी अमान। ज्यादा क्या, 10 बज रहे रात के, यहाँ भी बजने हाँ वाले हैं। शब्बीर भाई अगर हैं जी जी दस्तयाब तो फिर मैं कर दीजिए मुलतवी, प्रोग्राम मैं मुलतवी तो करने का ही हाँ मैं तो ऐलान कर जनाब दीजिए। बस ये एक, मैं तो हरदम हाजिर हूँ, बैठा जी हुआ हूँ। वो वही है कि तो ज़ाब्ता पूरा हो जाए कि भाई हमने जी ऐलान कर दिया था बस। और अच्छा अच्छा, ये है कि अमीन साहब तीसरी दफा एंटर हो रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, आप जनाब शामिल हुए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। 3 दफा हाँ, अमीन साहब आ गए। आप वालेकुम आप अस्सलाम अपना वरहमतुल्लाह। आप अपना मुख्तसर सा कलाम सुनाए, तो फिर इस प्रोग्राम को हम मुलतवी कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर किसी अगले दिनों में इनको जो है अपना दोबारा उनके फिर एजाज में रखेंगे इंशाल्लाह। फिर रखेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप अपना मुख्तसर सा कलाम सुनाएं, तो फिर इंशाल्लाह इजाजत देते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल के कुछ अशार सुना देता हूँ आपको। जी अमीन जी भाई, जी अमीन साहब, इरशाद अता आली कीजिए। अता फरमाए। समझकर जिसको अपना ले गया है, समझकर जिसको अपना समझकर ले गया जिसको है, अपने ले गया है। वो सब सामान मेरा ले गया है। क्या बात है, वाह हाँ अच्छा वाह है, वाह अच्छा वाह है। बहुत वाह, शुक्रिया। समझकर जिसको अपना ले गया है, वो सब सामान मेरा ले ले गया गया है। है। सुकून कल्ब आंखें नींद सपने, आहा, सुकून कल्ब आंखें नींद सपने, न जाने और क्या क्या ले गया है। न क्या जाने क्या और ले क्या गया। क्या वाह ले जी वाह गया है। वाह 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 वाह, वाह क्या वाह, कहने। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कोई नजर आता नहीं क्यों आईने में, कोई नजर नजर कोई आता आता नजर नहीं नहीं आता क्यों आईने नहीं। आईने में। में। कोई क्या मेरा चेहरा ले गया है। आहा आहा, आहा ओ, आहा, क्या हाय बात क्या है, हाय, बहुत क्या बात है। शुक्रिया। बात है। एक वाह, नजर बार फिर से आता नहीं पढ़िएगा क्यों अमीन भाई। आईने में, आहा, नजर आता नहीं क्यों आईने में, कोई क्या मेरा चेहरा ले 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 गया 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 है। 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 जी वाह, और कहानी लिख रहा था प्यास की वो, कहानी लिख रहा था प्यास की सब वो। प्यास की वो। कहानी लिख रहा था प्यास की वो, तभी जी तो सात दरिया ले गया है। आहा आह, हाय आहा, वाह जी हाय, वाह 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 वाह। जी वाह। क्या कह, तभी तो बहुत क्या सात शुक्रिया। कह, दरिया ले गया है। वाह वाह कहानी लिख वाह रहा वाह। था प्यास की वो, तभी तो सात दरिया ले गया है। वाह और जी शेर वाह। देखिएगा कि मेरी माँ एक फरिश्ता मेरे सर से, मेरी माँ एक फरिश्ता मेरे मेरी मेरे सर सर से। माँ से। मेरी माँ एक फरिश्ता मेरे सर से, तेरे आंचल का साया ले गया है। वाह आह, वाह जी वाह। वाह क्या वाह जी वाह कहने, वाह, वाह। क्या कर, वाह। और किसी भी हाल में जीना पड़ेगा, किसी भी हाल में वाह जी, किसी भी जीना। हाल में किसी जीना भी पड़ेगा। हाल में बेशक जीना पड़ेगा। वो बेशक। मुझसे आज वादा ले गया है।
हाय 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 हाय। क्या कहने क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी हाल में जीना पड़ेगा, वो वो मुझसे आज वादा ले गया है, और मगता है कि अमीन अब जाऊं तो घर जाऊं कैसे। अमीन अब जाऊं तो घर जाऊं कैसे। अमीन अब जाऊं तो घर जाऊं कैसे, उठाकर कोई रास्ता ले गया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या इस्तेमाल है रास्ते का। वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन अमीन अब तरीके से जाऊं तो आपने घर ये जाऊं शेर कहा। कैसे, उठाकर कोई रास्ता ले मेरा गया रास्ता है। ले गया। क्या कहने, क्या कहने। समझकर वाह, जिसको अपना ले गया है, वो सब वो सामान सामान मेरा ले मेरा ले गया। वाह बहुत शुक्रिया सर। बेहतरीन, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्दा, मोहब्बत, बहुत मोहब्बत सर, बहुत मोहब्बत। डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहिबा भी हैं मौजूद। आ गई। जी जी डॉक्टर साहब, पहले तो माजरत चाहते हैं हम कि पाकिस्तान में वो जो कुछ प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रिक और नेटवर्क जी। की, उस वजह से अपना मेज़बान भी और दूसरे शहर भी शामिल नहीं हो सके। तो अभी तो हमारा प्रोग्राम यही था कि जो दो सबका और मुख्तसर सा कलाम भी दोस्तों भाइयों ने अपना सुना दिया। तो इरादा हमारा यही है कि इस प्रोग्राम को मुलतवी करते हैं इंशाल्लाह। तो क्या नेक्स्ट है, टाइम इसको मौखर कर लें कि किसी और वक्त के लिए रखेंगे जी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम। जी। तो आप भी अपना मुख्तसर सा कलाम जो सुनाना चाहती हैं तो आप सुनाएं, फिर इसके बाद यह प्रोग्राम को का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, हाजिर करती हूँ। अर्ज किया है कि किसी खोज में, किसी चाह में मैं कहाँ कहाँ से गुजर गई। किसी खोज में, किसी चाह में मैं कहाँ कहाँ से गुजर गई। गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, गमे दो जहां से गुजर गई। क्या 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 बात है, क्या बात है, वाह। किसी खोज में, किसी चाह में मैं कहाँ कहाँ से गुजर गई। गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, गमे दो जहां से गुजर गई। वो मकाम कितना अजीब था, न वो दूर था न करीब था। उसे पा लिया तो मुझे लगा कि मैं इम्तिहान से गुजर गई। क्या बात है। वाह वाह, वो मकाम कितना अजीब था, न वो दूर था न करीब था। उसे पा लिया तो मुझे लगा कि मैं इम्तिहान से गुजर गई। वो थी यहाँ वहाँ बड़ी रंजिशें, मेरे दोस्तों की नवाजिशें। कोई आग थी यहाँ वहाँ बड़ी रंजिशें, मेरे दोस्तों की नवाजिशें। कोई आग थी कि वो बर्फ थी जो मेरे मकान से गुजर गई। मेरे आशियां से गुजर गई। कोई आग थी कि वो बर्फ थी मेरे आशियां से गुजर गई। और रहा रात भर यही सिलसिला कि चकोर चांद को देखता। रहा रात भर यही सिलसिला कि चकोर चांद को देखता। बड़ी सख्त उन पर वो रात थी कि जो दरमियान से गुजर गई। क्या बात है, क्या बात और है। मेरे दिल बता क्यों उदास है, ये नजर नजर की तलाश है। मेरे दिल बता क्यों उदास है, ये नजर नजर की तलाश है। कोई खारजारों पे रुक गई, कोई बादवां से गुजर गई। वाह वाह। और एक शेर और हाजिर करती हूँ कि बड़ी बेरहम है ये जिंदगी, बड़ी बेवफा है ये जिंदगी, कि कदम कदम करे दिल लगी। बड़ी बेवफा है ये जिंदगी कि कदम कदम करे दिल लगी। कभी साहिलों पे अटक गई, कभी साहिलों पे अटक गई, कभी बादवां से गुजर गई। वाह। बड़ी बेवफा है ये जिंदगी कि कदम कदम करे दिल लगी। कभी साहिलों पे अटक गई, कभी बादवां से गुजर गई। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि कोई सिलसिला न हयात का, न गजल वसीला निजात का। कोई सिलसिला न हयात का, न गजल वसीला निजात का। वो सदाए मौजे गुबार थी जो मेरे मकान से गुजर गई। वाह, सदाए मौजे गुबार थी जो मेरे जो मकान से मेरे गुजर मकान गई। से गुजर गई। बहुत उम्दा। जिंदगी तेरा शुक्रिया, गमे दो जहां से गुजर गई। बहुत बहुत शुक्रिया मुकरम। बड़ी वाह वाह शगुफ्ता वाह गजल थी। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। आज तमाम का की मामला बहुत हो अच्छी। गया, ये प्रोग्राम क्यों आज का मुलतवी किया जा रहा है? पाकिस्तान में नहीं बिजली आ का बहुत सके। बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। 36 अच्छा घंटे से लाइट नहीं है, और अच्छा 36 घंटे और लगता है कि नहीं होगी।
और इंडिया में 26 जनवरी की तैयारियों में लगे हुए हैं तमाम शोरा और शायरात। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी बहुत हम बहुत तो बड़ा बस फंक्शन होता है 26 जनवरी में। जी 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 हाँ, तो अब तो 28, 29, 30 मैं भी प्रोग्राम एक होंगे। मेरा दोस्त है सऊदी अरब में सेटल्ड है, जी अच्छा तो उसके घर पे वाईफाई लगी हुई है और सोलर सिस्टम भी है। मैं भी उसके बैठक में बैठा हुआ हूँ। हाँ, तभी आप भी शामिल हो सके, वरना नहीं वाईफाई हो वजह पाते आप। जी उसीलिए वरना नहीं होता क्योंकि टावर जी सारे बंद है। सब बंद है वाकई, ना तो नेट है और ना बिजली है वहाँ, दोनों चीज जो बिजली भी नहीं डिस्टर्ब है, हुई है। नेट भी नहीं है। चलिए जी अल्लाह हाँ करम हाँ वो करे और सब डिस्टर्ब हुई है बिजली की वजह से। आमीन। हाँ जी चले जब भी प्रोग्राम अल्लाह हो तो फिर बताइएगा, दुआ में हाँ, याद इंशाल्लाह रखेंगे। इंशाल्लाह, हाँ वो तो इंशाल्लाह बहुत मोहब्बत आपकी। वो तो ग्रुप में ऐलान हो जाएगा जी जब हाँ भी वो तो होगा। हो जी जी जाएगा बिल्कुल। जी इंशाल्लाह जी। जी अपना मैं ग्लोबल राइटर एसोसिएशन की तरफ से आप सब दोस्तों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज टाइम निकाला और अपनी मोहब्बत भरी अपना गुफ्तगू भी की और कलाम भी सुनाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको दावत दी जाएगी। जी तो इंशाल्लाह। जैसा कि इंशाल्लाह अपना दोस्तों ने मशवरा दिया कि इस प्रोग्राम को वैसे तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम हो गया उनकी याद में, मगर देख लेंगे इसमें मशवरा करके, तो अगर देख ज़रूरी हुआ तो लीजिएगा, फिर मशवरा जी करने आप जी नवाज जी साहब से बेशक। और दीगर जो जे भी जिम्मेदारान। जे भी आप इसे जी बिल्कुल। हाँ तो इंशाल्लाह देखते हैं। इंशाल्लाह फिर जरूर मुलाकात रहेगी। हाँ जी, ओके वैसे जी मुलाकात भी बिल्कुल। इंशाल्लाह। वीकली 2 प्रोग्राम तो हो रहे हैं ग्लोबल राइटर के प्लेटफॉर्म पे। तो जी हो रहे हैं इंशाल्लाह बराबर हो हाँ रहे हाँ। हैं। जी तो बहुत ये अभी शुक्रिया 29 आप में भी सबका। है, 31 में भी है, फिर जी जी 29 जनवरी को भी है मोहसिन अलवी साहब का। वो अलग है, ए, वो वो इसका अलग है। इस तंजीम के ज़ेर तमाम नहीं है। अच्छा 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 और जो तो अच्छा ये आपका इटली वाला ग्रुप है। जी 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 इटली वाला जी है, हाँ जी हाँ ग्लोबल ग्लोबल राइटर राइटर का एसोसिएशन जी जी हाँ, जी जी इटली तो का है। पाकिस्तान में भी है, ये भी आप अभी ऑर्गेनाइज और कर वो रहे हैं है ना। असहाब कलम बदायूं का। जी हाँ हाँ जी जी और शबीर तो और भाई अभी वो नंबर भी दे दीजिएगा, हाँ वो नंबर जनाब इटली नंबर तो मैसेज में दे दीजिएगा ग्रुप का कोई और व्हाट्सएप पे। प्रोग्राम हो तो मुझे शामिल करिएगा जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह जी करेंगे। तो मैसेज जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अभी चैट में अभी बंद करने से पहले फिर मैं लिख देता हूँ ताकि हाँ लिख जी ठीक है। दीजिएगा ताकि तो सब लोगों को इत्तला मिल जाएगी। और जी कभी इसी उन्वान से कभी प्रोग्राम करना होगा तो उसकी भी इत्तला कर दीजिएगा ग्रुप में ही, ताकि इंशाल्लाह जी लोग हाँ सब उसकी बिल्कुल तैयारी बिल्कुल कर दें। बेहतर इंशाल्लाह। बेहतर। जी जरूर। चले ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए दुआ में सब लोग ठीक ओके। याद रखें। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। ताला अल्लाह बात हाफिज। बहुत बहुत अस्सलाम तमाम शुक्रिया। लोगों का वालेकुम। अल्लाह बहुत हाफिज, शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। मालिक खुश अल्लाह रखे, मजा मालिक आया। खुश रखे, सलामत आमीन रहो। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जी 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 ओके अल्लाह शुक्रिया हाफिज। शुक्रिया बहुत सब दोस्तों का इंशाल्लाह। जी मैंने देख कफील भाई नंबर सेंड कर दिया, जी तो जी आप देखें उसको कॉपी कर लें, तो फिर जी मैं भी ग्रुप से निकलता हूँ बाकी चले इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ओके अल्लाह हाफ़िज़।